तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में 6 आवश्यक और 3 गुप्तियों का वर्णन करने के बाद अब आगे 5 समितियां और 10 धर्म का वर्णन आगे कर रहे हैं। इसे आज हम समझेंगे। श्लोक नंबर 203 में 5 समितियों का वर्णन किया गया है। श्लोक दोहराएंगे। सम्यक गमनागमनम सम्यग् गमनागमनम् सम्यग् भाषा तथैषणा सम्यग् भाषा तथैषणा सम्यग् निक्षेपौ व्युत्सर्गः सम्यगिति समिति गमनागमन एकाग्रता से वचन हित मितेषणा सम्यक ग्रहण निक्षेप अरु व्युत्सर्ग समिति जानना। 5 समितियों के नाम इसमें बताए गए हैं और उनके बारे में बताया गया है। सभी में सम्यक शब्द का साथ है। सम्यक के साथ में समितियों का वर्णन है। जिस तरह से 3 गुप्तियों में भी सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया था, उसी तरह समितियों में भी सम्यक। तो सम्यक से मतलब क्या है? 2 बातें। एक तो सम्यक दर्शन सहित हो, वो सम्यक कहलाता है, और दूसरे व्यवहार में भली भांति अच्छे तरीके से इन कार्यों को करे। तो वो अच्छा तरीका क्या है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला सम्यक गमनागमनम, माने सावधानी से देखभाल कर आना जाना। कहाँ पर जहाँ पर भी विहार करना है, आना है, जाना है, या आहार के लिए श्रावकों के घर मुनिराज जा रहे हैं, विशेष रूप से ये 5 समितियां मुनिराज पालन करते हैं। और यहाँ सामान्य रूप से श्रावक भी अपनी शक्ति के अनुसार इनका पालन करे, ऐसी यहाँ पर प्रेरणा आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा की गई है। तो सम्यक गमनागमनम, जिसे ईर्या समिति कहते हैं। 5 समितियों के नाम में पहली समिति है ईर्या समिति। तो ईर्या समिति में क्या होता है? 4 हाथ जमीन सामने देखकर चलना, जिससे कोई जीव हमारे पैरों के नीचे दबकर मरण को या कष्ट को प्राप्त ना हो जाए, ये कहलाती ईर्या समिति। इसी को यहाँ सम्यक गमनागमनम के नाम से कहा गया है। दूसरी समिति होती है भाषा समिति। तो यहाँ सम्यक भाषा। सम्यक भाषा क्या कहलाती है? जो हित मित और प्रिय वचन बोले जाते हैं, उसे सम्यक भाषा कहते हैं। देखो, इसके पूर्व 3 गुप्तियों में वचन गुप्ति शब्द आया है। तो वचन गुप्ति में क्या होता है? कुछ भी नहीं बोलना, मौन से रहना, इसे कहते हैं वचन गुप्ति। और कभी भी कुछ भी ना बोले कोई, हमेशा वचन गुप्ति का पालन कर सके, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो जब बोलने की आवश्यकता पड़े, वचन व्यवहार करना है, तो फिर कैसे बोले? तो हित मित प्रिय वचन बोले, उत्तम वचन बोले, तो इसे कहते हैं भाषा समिति। तीसरे सम्यक ऐषणा। ऐषणा समिति है। ऐषणा का मतलब होता है आहार ग्रहण करना। तो कैसा आहार ग्रहण करना? जो मुनिराज के लिए या श्रावक कर रहा है तो श्रावक के लिए जो शुद्ध आहार है, ऐसा शुद्ध आहार करना। और जो आहार की जिस प्रकार से विधि बताई गई है, उस विधि से आहार ग्रहण करना। विधि से मतलब मुनिराज के लिए 46 दोष टालकर आहार लेना होता है। 32 अंतराय को टालकर आहार लेना रहता है। माने उस आहार में 46 दोष ना हो, और उत्तम श्रावक के घर आहार लेना होता है।
और बीच में अंतराय अगर कोई आ जाता है तो फिर उस अंतराय के कारण से आहार को बीच में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरी विधि है, 46 दोष रहित, 32 अंतराय रहित ऐसे आहार लेना और शुद्ध आहार लेना, इसे कहते हैं ऐषणा समिति। इसके बाद चौथी समिति है सम्यक ग्रह निक्षेपौ, माने कोई भी पदार्थ है, जैसे महाराज के पास क्या है, पिच्छी है, कमंडलू है, और स्वाध्याय के लिए पढ़ने के लिए शास्त्र वगैरह उठाना रखना होते हैं, तो या सोने के लिए चौकी, चटाई, पाटा वगैरह वो भी कभी कभी रखने उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी पदार्थों को अच्छे तरीके से देखभाल करके रखना और उठाना, जिससे जीवों की हिंसा ना हो। देखो, हर कार्य अहिंसा के लिए किया जाता है। अहिंसा ही मुख्य व्रत है, अहिंसा ही मुख्य धर्म है, और जीवों की अगर हिंसा हो रही है तो वो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए सारी क्रियाएं, जो भी क्रियाएं बाह्य में व्यवहार में हो रही हैं, उनमें जीव हिंसा ना हो, इसलिए कोई भी सूक्ष्म जीव भी हिंसा को प्राप्त ना हो। तो जो दिखने वाले नहीं हैं, दिखने वाले तो आंखों से देख लिए जाते हैं, और जो दिखने वाले नहीं है ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे, चलते फिरते भी हैं। तो उनके लिए उनकी सुरक्षा कैसे करें? तो मुनिराज कोई भी वस्तु उठाते हैं, रखते हैं, तो जैसे रखना है तो जमीन को पिच्छिका से ऐसा परिमार्जन कर लेते हैं। इसी तरह से कोई चीज उठाना है तो उसको पहले पिच्छिका से परिमार्जन कर लेते हैं, फिर उसे हाथ से उठाते हैं। तो इस प्रकार से उन जीवों की रक्षा हो जाती है। इसे आदान निक्षेपण समिति कहा गया है, माने रखना और उठाना सावधानी पूर्वक। और पांचवी समिति है सम्यक व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब होता है प्रतिष्ठापन समिति, माने प्राशुक भूमि में मल मूत्र, थूक, कफ, खकार आदि का क्षेपण करना, जिससे वहां कोई जीव आदि की हिंसा वहां पर ना हो। इस प्रकार ये 5 समितियां बताई गई हैं, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इन 5 प्रकार के जो ये कार्य इन समितियों में बताए गए हैं, तो इनको अच्छी तरह सावधानी पूर्वक देखभाल के जीवों की रक्षा करते हुए करना, ये समितियां कहलाती हैं। श्लोक दोहराते हैं। सम्यक गमनागमनम सम्यक भाषा तथैषणा सम्यक ग्रह निक्षेपौ व्युत्सर्ग सम्यगिति समिति। अब इसके बाद 10 धर्म का वर्णन श्लोक नंबर 204 में किया गया है। श्लोक दोहराएंगे। धर्मः सेव्यः क्षान्तिर् धर्मः सेव्यः क्षान्तिर् मृदुत्व मृजुता च शौचमथ सत्यम् मृदुत्व मृजुता च शौचमथ सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। यहाँ आकिंचन्यम, आ बड़ा होना है, आ इसमें छपा है छोटा आ, तो उसको बड़ा पढ़ेंगे। आकिंचन्यम, अकिंचन नहीं होता है, आकिंचन्य होता है। उत्तम क्षमा मृदुता सरलता शौच सत्य सुसंयम तप त्याग आकिंचन्य अरु ब्रह्मचर्य सेव्य सतत धर्म। 10 धर्मों के नाम बताए गए हैं इसमें। 10 धर्म का पालन मुनिराज विशेष रूप से करते हैं, और श्रावकों को भी अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, भावों के अनुसार इन 10 धर्मों का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं, ऐसी बात आती है तो धर्म की परिभाषा क्या है? आचार्यों ने अनेक प्रकार से धर्म की परिभाषा की है। वैसे तो धर्म एक ही है मूल में, और वह एक धर्म क्या है, तो आचार्य कुंद स्वामी ने
बहुत अच्छी परिभाषा की है, वस्तु स्वभावो धम्मो, माने वस्तु का स्वभाव धर्म है। वस्तु के स्वभाव से मतलब जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है तो वह उसका धर्म है, जल का माने स्वभाव ही धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, इसमें सारी चीजें समाहित हो गई धर्म के अंतर्गत। और अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग परिभाषाएं की हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, या जो पंच परमेष्टि की भक्ति आदि करना, पूजा करना, आहार आदि देना, ये सभी व्यवहार धर्म इनको कहा गया है। जो प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में पहुंचा दे उसे धर्म कहा है। जो धरती उत्तमे सुखे, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं। तो ये अलग अलग धर्म नहीं है, धर्म तो एक ही है। और यहाँ धर्म के 10 लक्षण इनको कहते हैं, जिसे 10 धर्म हम कह रहे हैं। तो ये 10 प्रकार के धर्म नहीं है, ये एक धर्म एक है, उसके 10 लक्षण हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं होती हैं, तो एक धर्म रूपी वृक्ष की ये 10 शाखाएं हैं। तो ये 10 प्रकार के गुण इसमें विशेष रूप से लिए गए हैं, जिन्हें धर्म के 10 लक्षण हम कहते हैं। तो इनमें क्रम से, जैसे हम लोग पर्युषण पर्व में 10 धर्म की आराधना करते हैं, तो यहाँ श्लोक में उस क्रम में नहीं है। जैसे आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र ग्रंथ में 10 धर्म क्रम से बताए हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्माः। तो वह 10 धर्म का क्रम है। इसी क्रम में हम पर्युषण पर्व में 10 धर्मों की एक धर्म की आराधना करते हैं। यहाँ पर श्लोक में सेट करने के लिए आगे पीछे नाम हुए हैं, तो जिस तरह हैं उसी क्रम में हम अर्थ समझ लेते हैं। शांति माने क्षमा, मृदुत्वम माने मार्दव, ऋजुता माने आर्जव, और शौचम शौच धर्म। इसके बाद सत्यम माने सत्य धर्म, आकिंचन्यम आकिंचन्य धर्म, ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य धर्म, और त्याग त्याग धर्म, और तपः माने तप धर्म, और संयम संयम धर्म। इस प्रकार धर्म माने ये 10 प्रकार का धर्म सेव्य माने सेवन करना योग्य है। यानी ये 10 प्रकार का धर्म अपने जीवन में आचरण में हमें लाना चाहिए। हमारे जीवन में ये 10 प्रकार का धर्म होना चाहिए। इनके बारे में तो सभी जानते हैं। शांति, क्रोध के अभाव में जो क्षमा का भाव होता है वह क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म कहलाता है। सभी में उत्तम लगा लेंगे और धर्म लगा लेंगे। इसी तरह उत्तम मार्दव धर्म, दूसरी कषाय जो मान कषाय है उसके अभाव रूप उत्तम मार्दव धर्म होता है। और तीसरी जो कषाय है माया कषाय, उसके अभाव रूप है उत्तम आर्जव धर्म होता है। सरलता, मन वचन काय की तीनों की एक रूपता होना आर्जव कहलाता है। और शौच धर्म लोभ कषाय के अभाव रूप होता है। इसी प्रकार आगे सत्य धर्म, व्यवहार में जैसा देखा सुना वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। और हितमित प्रिय सत्य कहलाता है। और सबसे बड़ा, जिसमें किसी के जीव का घात ना हो ऐसे शब्दों आदि से, उसे सत्य धर्म कहते हैं। आकिंचन्य कहलाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा अन्य किसी पदार्थ से कोई नाता नहीं है, माने मेरा कोई भी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का भाव आकिंचन्य कहलाता है। और ब्रह्मचर्य उस अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और व्यवहार में ब्रह्मचर्य स्त्री या पुरुष का त्याग करना, और भी मोटे रूप में जब शील की बात आती है तो अपने पति या पत्नी में ही संतुष्ट रहना, तो उसे भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। और त्याग धर्म 4 प्रकार के जो दान हैं, औषधि शास्त्र, अभय, आहारा, उत्तम त्याग कहो जग सारा, तो उन्हें
त्याग धर्म में लिया गया है और विशेष रूप से अपने आत्मा के जो विकारी परिणाम हैं उनको त्यागना और अपने शुद्ध स्वरूप में रहना, इसे त्याग माना गया है। और तप, अभी इसके पूर्व में आपने 12 प्रकार के तप समझ लिए हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। तो जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। अंतरंग और बहिरंग के भेद से 6 प्रकार के ऐसे 12 तप होते हैं। इसके बाद संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम 2 प्रकार का संयम होता है। 5 इंद्रिय और मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम कहलाता है। और 6 काय के जीवों की रक्षा करना, इसे प्राणी संयम कहते हैं। इस प्रकार 10 धर्म के बारे में इस श्लोक में आपने समझ लिया है। श्लोक एक बार पुनः दोहराते हैं। धर्मः सेव्यः क्षान्तिर् मृदुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम् आकिंचन्यं ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। इस प्रकार आज आपने 5 समिति और 10 धर्म के बारे में समझ लिया है। तो ये विशेष रूप से मुनिराज पालन करते हैं और सामान्य रूप से हम सभी श्रावकों को भी और साधारण गृहस्थों को भी सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार इनका पालन सबको करना चाहिए। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान कर लें।